आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। 14 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा सत्र। गहलोत सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पर स्पीकर ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। गहलोत सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबरें हैं। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की है। उन्होंने इस याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और एक तरफ आपको यह भी बता दें कि 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। और वहीं आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर हैं जो आप देख रहे हैं। एक तरफ स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इसमें याचिका दायर की गई है। इस याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। एक और आपको ये भी बात बता दें कि 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप अग्रवाल। संदीप जी, एक तरफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की है, इसके बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस प्रकार से लगातार सियासी घमासान चला हुआ राजस्थान में। ऐसे में विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग की लगातार गलत समय से की जा रही थी और अब कल जब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा। ऐसे में स्पीकर जो है सीपी जोशी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की हुई है और जो आयोग नोटिस दिया, आयोग को करार देने के लिए नोटिस दिया गया था विधायकों को, जो जिन्होंने बगावती सूत्र अपनाए थे, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में पहले दी थी। हाईकोर्ट ने उन्होंने वापस ले ली थी और हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है डॉक्टर सीपी जोशी ने, जो कि स्पीकर विधानसभा के। और वहीं पे गहलोत खेमे में बहुत बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि जो लगातार मांग की जा रही थी पिछले कई दिनों से विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर, वो कल पूरी हुई, जो मंजूरी मिल चुकी है। जी संदीप अग्रवाल जी, आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी 10 बजे आज विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो देर रात सीएमआर में आए थे, अपने निवास स्थान पर आए थे होटल फेयरमाउंट से। वहीं पे आज सुबह जल्दी ही निकल चुके हैं फेयरमाउंट के लिए। सुबह नाश्ता भी उन्होंने विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट में किया और 10 बजे जो बैठक होगी विधायक दल की, उसमें जो आगे रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी और जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर जो मंजूरी मिली है उसमें क्या क्या कुछ खास रहेगा उसको लेकर उन्होंने उस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं पे बताओ, सबसे बड़ी बात जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की महामारी को लेकर जो स्पष्टीकरण मांगा था, उसको लेकर विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कहीं भी कोई भी गलती नजर नहीं आवे और न ही कोरोना महामारी की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जाए। जी संदीप अग्रवाल जी, अब तो जो कि विधानसभा सत्र बुलाने की भी मंजूरी मिल गई है, अब आपको लगता है कि राजस्थान में ये जो सियासी घमासान चल रहा है वो थोड़ा सा थमेगा? देखिए, ये तो अब देखने वाली बात ये होगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन
जहां तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें साफ हो चुका है कि पहले तो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी और तीसरी बार भी प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब जब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये लग रहा है लोगों को या राजनीतिकों को कि कहीं ना कहीं अब शक्ति प्रदर्शन है तो वो मुख्यमंत्री अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे परेड भी होनी है और जो विधायकों की गुटबंदी है उसको भी सामने बहुमत और अल्पमत को भी सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि वाकई में जो विधानसभा सत्र है कि राजस्थान में जो सियासी संग्राम चला हुआ है वो कहाँ तक सटीक है, वो कहाँ तक चलेगा या रुकेगा। जी संदीप अग्रवाल जी, अभी पायलट खेमे की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नए चीफ के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ ली है, ऐसे में मान मनहार का दौर भी जारी है। पायलट सचिन पायलट के आगे ट्वीट किया गया गोविंद सिंह डोटासरा को कि नए चीफ बनने पर आपको बधाई है और आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कार्यभार संभालेंगे। वहीं पे डोटासरा ने भी इसी लहजे में उनको जवाब दिया कि हमको भी आपका इंतजार है, हम ये मानते हैं, हमारी सोच है कि कहीं ना कहीं आप वापस आएंगे। तो ये साफ हो गया है कि पायलट खेमा है वो विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं निराशा का शिकार हो रहा है और वहीं पे जो पायलट सचिन पायलट हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो लगातार जो विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है उनके साथ चर्चा उच्च स्तरीय बैठकें लगातार जारी है। जी संदीप अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान से बड़ी खबर है जहां पर अभी ये खबरें सामने आ रही हैं कि 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। इसी बारे में और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, विधानसभा सत्र को तो मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अब भी लग रहा है कि ये घमासान जारी रहने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घमासान जिस तरीके से जारी है, बड़ी उठापटक पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। पहले यही उठापटक जो थी पहले मार्च के महीने में शुरू हो गई थी, लेकिन उस दौरान जो है मामला कहीं ना कहीं शांत होता दिखा। लेकिन आज जिस तरीके से दिन ब दिन समीकरण बदले, पहले जिस तरीके से विधानसभा सत्र को मंजूरी नहीं दी गई, अब राजस्थान का सियासी घमासान जो पूरी तरह थमा नहीं है। इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र आखिरकार अब विधानसभा सत्र को बुलाने पर राजी हो गए हैं और 14 अगस्त को जो है इस सत्र की शुरुआत होगी। और इसी बीच आज जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जो विधायक दल की बैठक वो भी होने जा रही है और इसके साथ ही स्पीकर सीपी जोशी की ओर से एक बार अदालत का दरवाजा फिर से खटखटाया गया है। तो ये 3-4 आज की जो अपडेट हैं ये राजस्थान की सियासत पर बड़ी अहम है और हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन भाजपा या बीएसपी जिस तरीके से अपनी चाल चल रही है तो आज वो देखने वाली बात होगी कि आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें कौन सा प्रस्ताव पास होता है या कौन सी चीजें उसमें डिस्कशन की जाती हैं। क्योंकि सीपी जोशी अब सुप्रीम कोर्ट में नई एसएलपी दायर की है और इसमें शायद कपिल सिब्बल अपने जो उनके वकील हैं तो वो किसी न किसी से अपने अब नए तरीके से सवाल कुछ हाजिर करेंगे और याचिका में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट को 24 जुलाई के जो फैसला दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने उसको चुनौती दी है, जिसमें बागी विधायकों पर किसी तरह के एक्शन लेने पर स्टे लगाया गया है। इससे पहले की दायर याचिका जो थी उसमें स्पीकर ने वापस ले लिया था। ये भी हमने अपने दर्शकों को बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी और दोबारा नए फैसले पर याचिकाएं दायर करने की जो है वो बात कही है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि 24 तारीख को जो फैसला आया है उसके आधार पर ये नई एसएलपी जो है वो दायर कर दी गई है और ये कानूनन अधिकार जो संविधान की एक एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग नई एसएलपी जो है वो दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर स्पीकर के जैसे सीपी जोशी पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि मेरे फैसले को अदालत चुनौती नहीं दे सकती, जिस तरीके से मेरे संवैधानिक अधिकार हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जो नई दायर एसएलपी है उस पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है, क्या सुनवाई होती है, बेंच क्या निर्णय लेती है, अब ये सिर्फ कोर्ट पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सुनील जी, इन दिनों कहीं ना कहीं पायलट खेमा थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो किसी बड़ी तैयारी में है? देखिए पूजा, सीधी सी बात है कि पायलट खेमा आजकल वीक नहीं, वो अपनी पूरी रणनीति से
चल रहा है, लेकिन जिस धुरंधर से राजस्थान का जो माहिर है, जिसको संकट मोचक कहा जाता है राजस्थान की राजनीति का, अशोक गहलोत, उससे पेंच फंसा है। तो कहीं ना कहीं हर एक कदम जो है इस वक्त सचिन पायलट को भी पता है कि सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्षों का अनुभव उनके पिता जो थे वो भी अशोक गहलोत के साथ रह चुके हैं, तो उन्होंने राजनीति को बड़े करीबी से देखा है। और अशोक गहलोत के जो उनके साथ संबंध थे पारिवारिक और राजनीतिक या वैचारिक, तो वो कहीं ना कहीं अब उन्हें पता है सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत से उनको किस तरीके से क्या टक्कर लेनी है या उन्हें वापसी आना है। और वापसी आने के तो अब जिस तरीके से कुछ समीकरण बनते नहीं, हाँ अब विधानसभा की सदस्यता वो रखते हैं या छोड़ते हैं या क्या करते हैं वो और उनका खेमा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से खबरें ये भी हैं कि वो शायद थर्ड फ्रंट बना सकते हैं, और थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो भविष्य में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस ही नहीं, अशोक गहलोत ही नहीं, सीधा तौर पे अगर मैं कहूं तो भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती जो है वो सचिन पायलट बन जाएंगे। वो इसलिए बन जाएंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं वोट जो है बंट जाएंगे। सचिन पायलट खेमे के अलग हो जाएंगे, अशोक गहलोत के अलग हो जाएंगे, बीजेपी के अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का 5-5 साल का जो है वो सत्ता रही है। और ऐसे में अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा अगर थर्ड फ्रंट बन जाता है। तो अगर वोट बैंक टूटता है तो इससे जो है राजनीतिक तौर पर वोटों की पेशगी हो है वो तीनों पार्टियों को। फिर अगर थर्ड फ्रंट बना देते हैं सचिन पायलट तो उसमें छोटी जो पार्टियां हैं उनको भी, जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी, और फिर ये बड़ी टक्कर के रूप में हो जाएगी। हालांकि सचिन पायलट वर्तमान में सिर्फ कानूनी तौर पर चल रहे हैं, अब देखना यह होगा कि जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है उसमें क्या होता है। अब उस पे अहम नजर है, क्या सचिन पायलट वहां पर आते हैं या नहीं आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। पूजा। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी घमासान अब भी जारी है, जिस पर लगातार पूरे देश भर की नजर है। और अब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, इसको राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।